अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी एयरलाइन जॉइन करनी चाहिए, एयर इंडिया या एयर एशिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली पार्ट पर आ जाते हैं जो है रिक्वायरमेंट। तो सब दोनों में जो सबसे हाईलाइटेड रिक्वायरमेंट है वो है एज की। तो एयर इंडिया में अगर आप अबव 18 है और बिलो 28 है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एयर एशिया में उनकी मिनिमम एज सिर्फ 18 है और मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। तो इन दैट केस आप एयर एशिया में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चुकी है। आप बोलोगे कि दोनों एयरलाइन मर्ज हो चुकी है। ऑफ कोर्स दोनों एयरलाइन मर्ज हो चुकी है, बट हाउएवर व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू सेपरेटली फॉर एयर इंडिया सेपरेटली एंड फॉर एयर एशिया सेपरेटली। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। तो ओके, तो अब दूसरे हम आ जाते हैं कि आपको कौन सी एयरलाइन ज्वाइन करनी चाहिए। ओके, सो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप इफ़ यू आर समबडी जिसका दोनों में भी दोनों भी आपने क्रैक कर लिया है, जैसे कि आप एयर इंडिया में चले गए, एयर इंडिया भी हो गया आपका, आपका एयर एशिया भी हो गया। नाउ यू वांट टू नो कि आपको कहाँ जाना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको एयर इंडिया जाना चाहिए। और एयर इंडिया जाना चाहिए उस केस में। बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ अबव 28, लाइक यू आर 29 मे बी 30 और 30 प्लस, तो इन दैट केस आपके लिए एयर एशिया सबसे बेस्ट। राइट नाउ एयर एशिया इज़ द ओनली एयरलाइन इन इंडिया दैट इज़ हायरिंग फ्रेशर्स हु आर अबव 28 ईयर्स ऑफ एज। कहते हैं थर्ड पार्ट पे जो है कि आपको क्यों एयर इंडिया ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपके पास चॉइस है दोनों में, वो इसलिए क्योंकि एयर इंडिया में जैसे कि फ्रेशर्स हैं, अब वो लोग फ्रेशर्स को भी बिग एयरक्राफ्ट्स में ट्रेन कर रहे हैं। सो आप जब एविएशन इंडस्ट्री में आओगे तो आपको एयरक्राफ्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो जितनी बड़ी एयरक्राफ्ट में आप ट्रेन होंगे उतनी ज़्यादा आप डेस्टिनेशंस जाओगे। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग बिकॉज फॉर समबडी हु इज़ लाइक अभी जस्ट हु समबडी हु इज़ लाइक जस्ट 18 19 एंड जस्ट ही जस्ट गॉट इन टू द एविएशन इंडस्ट्री, उनके लिए तो इतना बेस्ट है ये, क्योंकि आप बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर पाओगे। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट देम। क्योंकि एयर एशिया में द थिंग इज़ कि उनके ज़्यादातर टर्न अराउंड्स हैं, उनके लेओवर्स बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके इंटरनेशनल लेओवर्स नहीं हैं, बट एज़ कम्पेयर टू एयर इंडिया इट्स नॉट दैट मच। So if you have a choice between both of them, then you should definitely go for Air India. But however, if you are somebody who is who has that age thing, that age restrictions, for example अगर आप 28 and above हैं, so of course you can't go for Air India, but you can definitely go for Air Asia. In that case then you should go for Air Asia, because if you want to start your aviation career at this age, then I think Air Asia would be the best for you. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। और एवरीवन हु इज़ गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यूज़, all the best to you, and the ones who have cracked it, congratulations. I wish you all the best in your life. And that's it. If you found this video helpful, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.